कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित पाठ 8 विजय दिवस के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख लें ताकि साथ के साथ ही आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लें। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 8 विजय दिवस अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, एक तरफ गुरुमुखी लिपि में और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को पढ़ना है और लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। शहीद शहीद, साल साल, पुलिस पुलिस, वर्दी वर्दी, जित जीत, तस्वीर तस्वीर, कड़ी घड़ी, मित्र मित्र। अगले भाग में है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको पंजाबी भाषा में और दूसरी तरफ आपको हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंदाजा अनुमान, दोबारा पुनः, खूनदान रक्तदान, याद स्मृति, प्रोग्राम कार्यक्रम, सिरलेख शीर्षक। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न है, हार्दिक अपनी मां के साथ पूना से चंडीगढ़ क्यों जा रहा था? इसका उत्तर है, हार्दिक अपनी मां के साथ पूना से चंडीगढ़ अपने दादाजी के घर जा रहा था। अगला प्रश्न है, हार्दिक को चंडीगढ़ जाना अच्छा क्यों नहीं लग रहा था? इसका उत्तर है, हार्दिक को चंडीगढ़ जाना इसलिए अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे पूना शहर का अपना स्कूल और मित्र छोड़ने पड़ रहे थे। अगला प्रश्न है, ट्रेन से उतरते ही दादाजी को देखकर हार्दिक क्यों हैरान हो गया? इसका उत्तर है, ट्रेन से उतरते ही हार्दिक दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी वर्दी में कई पुलिस कर्मियों के साथ देखकर हैरान हो गया। एक बार फिर से देखिए। ट्रेन से उतरते ही हार्दिक दादाजी को विभिन्न मेडलों से सजी वर्दी में कई पुलिस कर्मियों के साथ देखकर हैरान हो गया। अगला प्रश्न है, कक्षा के सभी विद्यार्थी हार्दिक से क्यों तंग रहते थे? इसका उत्तर है, हार्दिक एक घमंडी और शरारती स्वभाव का लड़का था, इसीलिए कक्षा के सभी विद्यार्थी उससे तंग रहते थे। अगला प्रश्न है, विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका उत्तर है, विजय दिवस 1999 के कारगिल युद्ध में ऑपरेशन विजय के दौरान जिन 527 सैनिकों ने अपनी शहादत से जीत प्राप्त की थी, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने और जीत मनाने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, स्कूल का नाम हार्दिक के पिता के नाम पर क्यों रखा गया? इसका उत्तर है, हार्दिक के पिता के कारगिल युद्ध में शत्रुओं के छक्के छुड़ाकर विजय प्राप्त की थी और देश के लिए शहीद हो गए थे। उनकी वीरता एवं बहादुरी के कारण स्कूल का नाम हार्दिक के पिता के नाम पर रखा गया। एक बार फिर से इसका उत्तर देखिए। हार्दिक के पिता ने, ये जो के लिखा है वो गलत है, आप लिखेंगे, हार्दिक के पिता ने कारगिल युद्ध में शत्रुओं के छक्के छुड़ाकर विजय प्राप्त की थी और देश के लिए शहीद हो गए थे। उनकी वीरता एवं बहादुरी के कारण स्कूल का नाम हार्दिक के पिता के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न है, हार्दिक गलानी और पश्चाताप से क्यों भर गया? इसका उत्तर है, जब हार्दिक एक ओर अपने पिता के बलिदान और दूसरी ओर दादाजी की ईमानदारी के बीच स्वयं को तोल रहा था, वह इन दो आदर्शों में स्वयं को कहीं भी नहीं पा रहा था
और खुद को बौना अनुभव कर रहा था। तब उसका हृदय गलानी और पश्चाताप से भर गया। एक बार फिर से देखिए इसका उत्तर। जब हार्दिक एक ओर अपने पिता के बलिदान और दूसरी ओर दादाजी की ईमानदारी के बीच स्वयं को तोल रहा था, वह इन दो आदर्शों में स्वयं को कहीं भी नहीं पा रहा था और खुद को बौना अनुभव कर रहा था। तब उसका हृदय गलानी और पश्चाताप से भर गया। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है, हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया? अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर है, जब हार्दिक ने मंच संचालक से अपने पिता एवं दादाजी के कार्यों की प्रशंसा सुनी तो हार्दिक के कान खड़े हो गए। जब मंच संचालक ने कहा कि अब भविष्य में इनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वह भी अपने पिताजी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलेगा और देश का नाम रोशन करेगा, ये सुनते ही उसके शरीर में सिहरन सी पैदा हुई, आंखों से आंसू छलछला आए। एक बार फिर से देखिए। जब हार्दिक ने मंच संचालक से अपने पिता एवं दादाजी के कार्यों की प्रशंसा सुनी तो हार्दिक के कान खड़े हो गए। जब मंच संचालक ने कहा कि अब भविष्य में इनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वह भी अपने पिताजी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलेगा और देश का नाम रोशन करेगा, ये सुनते ही उसके शरीर में सिहरन सी पैदा हुई, आंखों में आंसू छलछला आए। उसने सोचा कि पिताजी ने अपनी बहादुरी से दादाजी का सिर ऊंचा किया है, लेकिन वह हार्दिक स्कूल में दादाजी की आड़ लेकर बहादुरी दिखा रहा है। वह अपने पिता के बलिदान और दादाजी की ईमानदारी के बीच स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, इसलिए वह गलानी और पश्चाताप से भर गया और उसके हृदय में एकाएक परिवर्तन हो गया। एक बार फिर से देखिए। उसने सोचा कि पिताजी ने अपनी बहादुरी से दादाजी का सिर ऊंचा किया है, लेकिन वह हार्दिक स्कूल में दादाजी की आड़ लेकर बहादुरी दिखा रहा है। वह अपने पिता के बलिदान और दादाजी की ईमानदारी के बीच स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, इसलिए वह गलानी और पश्चाताप से भर गया और उसके हृदय में एकाएक परिवर्तन हो गया। एक बार फिर से इसका उत्तर देखिए। प्रश्न है, हार्दिक के हृदय में एकाएक परिवर्तन कैसे हो गया? अपने शब्दों में लिखें। इसका उत्तर है, जब हार्दिक ने मंच संचालक से अपने पिता एवं दादाजी के कार्यों की प्रशंसा सुनी तो हार्दिक के कान खड़े हो गए। जब मंच संचालक ने कहा कि अब भविष्य में इनके पोते हार्दिक शुक्ला से उम्मीद है कि वह भी अपने पिताजी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलेगा और देश का नाम रोशन करेगा, ये सुनते ही उसके शरीर में सिहरन सी पैदा हुई, आंखों में आंसू छलछला आए। उसने सोचा कि पिताजी ने अपनी बहादुरी से दादाजी का सिर ऊंचा किया है, लेकिन यहाँ पर वह हार्दिक के लिए लगाया गया है। स्कूल में दादाजी की आड़ लेकर बहादुरी दिखा रहा है। वह अपने पिता के बलिदान और दादाजी की ईमानदारी के बीच स्वयं को बहुत छोटा महसूस कर रहा था, इसलिए वह गलानी और पश्चाताप से भर गया और उसके हृदय में एकाएक परिवर्तन हो गया। अगला प्रश्न है, विजय दिवस पाठ के नाम की सार्थकता पर प्रकाश डालें। इसका उत्तर है, विजय दिवस पाठ का नाम बिल्कुल सही है। आधुनिक युग में लोभ मोह को प्रधान शक्ति नहीं माना जा सकता। समाज में अभी भी ईमानदारी, सच्चाई, त्याग, सेवा भाव तथा बलिदान की भावना विद्यमान है। इसका उदाहरण कैप्टन शुक्ला तथा उनके पिता हैं। कैप्टन शुक्ला ने अपने बलिदान से एक और जहां कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करके हमें विजय दिवस मनाने का अवसर प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर हार्दिक के हृदय को झंझोड़ने का काम भी किया। अतः विजय दिवस शीर्षक सार्थक है। एक बार फिर से उत्तर देखिए। विजय दिवस पाठ का नाम बिल्कुल सही है। आधुनिक युग में लोभ मोह को प्रधान शक्ति नहीं माना जा सकता। समाज में अभी भी ईमानदारी, सच्चाई, त्याग,
सेवा भाव तथा बलिदान की भावना विद्यमान है। इसका उदाहरण कैप्टन शुक्ला तथा उनके पिता हैं। कैप्टन शुक्ला ने अपने बलिदान से एक और यहाँ कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त करके हमें विजय दिवस मनाने का अवसर प्रदान किया, वहीं दूसरी ओर हार्दिक के हृदय को झंझोड़ने का काम भी किया। अतः विजय दिवस शीर्षक सार्थक है। अगले भाग में है वाक्यों में प्रयोग करें। शब्द दिए गए हैं, आपने इन्हें वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग करना है कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। देखिए, पहला शब्द है घमंड। इसका अर्थ होता है अहंकार। वाक्य प्रयोग है हार्दिक बहुत घमंडी लड़का था। अगला शब्द है रक्तदान। इसका अर्थ होता है खानदान। रक्तदान महादान है। एक मिनट, यहाँ पर जो अर्थ लिखा गया है ये गलत है। रक्तदान का अर्थ होता है खूनदान। रक्तदान का अर्थ है खून दान, खूनदान। हाँ जी, रक्तदान का अर्थ होता है खूनदान। इसका वाक्य प्रयोग है रक्तदान महादान होता है। अगला शब्द है उद्घाटन। इसका अर्थ है शुभारंभ। इसका वाक्य प्रयोग है दादाजी ने समारोह का उद्घाटन किया। अगला शब्द है महान। इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा। इसका वाक्य प्रयोग है हार्दिक के दादाजी एक महान व्यक्ति थे। अगला शब्द है नामकरण। इसका अर्थ है नाम रखना। इसका वाक्य प्रयोग है स्कूल का नामकरण हार्दिक के पिताजी के नाम पर हुआ। अगला शब्द है अचरज। अचरज का अर्थ होता है आश्चर्य या हैरानी। इसका वाक्य प्रयोग है दादाजी को वर्दी में देखकर हार्दिक अचरज में पड़ गया। अगला शब्द है गर्व। गर्व का अर्थ होता है अहंकार। इसका अर्थ है अहंकार। वाक्य प्रयोग है हार्दिक को अपने दादाजी पर बहुत गर्व था। अगला शब्द है पश्चाताप। इसका अर्थ होता है पछतावा। वाक्य प्रयोग है हार्दिक को अपने किए पर पश्चाताप था। अगला शब्द है सम्मानित। इसका अर्थ होता है आदर किया हुआ। वाक्य प्रयोग है समारोह में सभी शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। अगले भाग में है इन मुहावरों के वाक्य बनाएं। पहला मुहावरा है छक्के छुड़ाना। इसका अर्थ होता है परास्त करना। वाक्य प्रयोग है युद्ध में सैनिकों ने शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। अगला मुहावरा है जान देना। इसका अर्थ होता है मर जाना या शहीद होना। इसका वाक्य प्रयोग है युद्ध में कई सैनिक अपनी जान देने के लिए तैयार थे। अगला मुहावरा है सिर ऊंचा करना। इसका अर्थ होता है विरोध में खड़े हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग है सैनिक शत्रुओं के खिलाफ सिर ऊंचा करके खड़े हो गए। अगला मुहावरा है कान खड़े होना। इसका अर्थ होता है सावधान होना। इसका वाक्य प्रयोग है युद्ध के बारे में सुनते ही सबके कान खड़े हो गए। अगला है मुहावरा नाम रोशन करना। इसका अर्थ होता है यश कमाना। इसका वाक्य प्रयोग है हार्दिक ने अपने दादाजी का नाम रोशन करने का प्रण किया। मुहावरा है सिर उठाना। इसका अर्थ होता है उपद्रव खड़ा करना। इसका वाक्य प्रयोग है कक्षा का कोई भी बच्चा हार्दिक के सामने सिर नहीं उठाता था। अगला मुहावरा है दबदबा होना। इसका अर्थ होता है डर होना या रोब होना। इसका वाक्य प्रयोग है सभी हार्दिक के दबदबे से डरते थे। अगले भाग में है विपरीत शब्द लिखें। विपरीत को हम विरोधी शब्द या उल्टे शब्द भी कह सकते हैं। साधारण का विपरीत शब्द होता है असाधारण। मित्र का विपरीत है शत्रु। विजय का विपरीत है पराजय। अपराधी का विपरीत है निर्दोष या निरपराधी।
विश्वास का है अविश्वास। जीवन का विपरीत है मृत्यु। प्रशंसा का विपरीत है निंदा। अगले भाग में है पर्यायवाची शब्द लिखे। युद्ध के पर्यायवाची हैं लड़ाई संग्राम। कपड़ा के पर्यायवाची हैं वस्त्र चीर। कान के पर्यायवाची हैं करण श्रवण। बगीचा के पर्यायवाची हैं बाग उपवन। दिन के पर्यायवाची शब्द हैं दिवस वार। घर के पर्यायवाची शब्द हैं गृह भवन। माँ के पर्यायवाची शब्द हैं माता जननी। चरण के पर्यायवाची शब्द हैं पाँव पैर। अगले भाग में है भाववाचक संज्ञा बनाएं। वीर की भाववाचक संज्ञा है वीरता। लड़का लड़कपन। महान महानता। मित्र मित्रता। ऊंचा ऊंचाई। अच्छा अच्छाई। अगले भाग में है शुद्ध करें। हमने पहले ही शुद्ध रूप लिख लिया है। चंडीगढ़ का शुद्ध रूप है सैल्यूट प्रशंसा ईमानदार युद्ध ऑपरेशन मालूम प्रण। अगले भाग में है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। देश के लिए प्राण न्यौछावर करना शहीद होना। 4 रास्तों का समूह चौराहा। जो अपराध ना करे निरपराधी। खून दान करना रक्तदान। संकोच करने वाला संकोची। मन की स्थिति मनः स्थिति। हाँ जी बच्चों, ये थे पाठ 8 विजय दिवस के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आपने इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है। समय पर सभी अपना कार्य पूरा करते रहिए। धन्यवाद।